स्क्रीन दिख रहा है, देख लो। कौन सा लेक्चर है ये? थर्ड है ना? यस सर। ओके। कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में, बताओ। क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? ज्वाइन किए हैं या नहीं? बहुत कम लोग आए, अभी भी पूरा नहीं आया। चलो ठीक है, स्टार्ट कर दे रहे हैं। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? सर वीक एसिड का पीएच देख रहे थे। वीक एसिड का पीएच कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें, वीक एसिड के ही पीएच से रिलेटेड है। इसमें बताना है तुम लोगों को। ये है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, pH of acetic acid of 0.002 molar, ठीक है, if it is 2% ionized is, ठीक है। इसका pH पूछा गया है और 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है बिटवीन 3 and 4 एंड ऑप्शन डी है बिटवीन 4 and 5। चलो, क्वेश्चन विजिबल है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है तो सबको? कोई रिस्पॉन्स नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाला है, प्रूव करना है। प्रूव दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज गिवन बाय, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये अल्फा से डिनोट करते हैं हम लोग। अल्फा इज इक्वल टू 1/1 + 10, ठीक है, और पावर में है pKa - pH, ठीक है। ये प्रूव करना है। वेयर वेयर के जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो ये प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू 1/1 + 10 पावर पे pKa - pH। पहला वाला हो गया क्या? हेलो, फर्स्ट वाला कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। अक्षत, कोई नहीं किया। लखनी, मानसू, यस सर। हो गया फर्स्ट?
So क्या हुआ नहीं? between 4 and 5. बिटवीन 4 and 5 सिंपल है ना, यहाँ अल्फा हमको दिया हुआ है 2% आयोनाइज हो रहा है, तो अल्फा तो पता है ना मेरे को। यहाँ पे अल्फा क्या हो गया, 2% है मतलब 0.02. तो 0.02। अगर अल्फा 0.02 है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये तो हम लोग निकाले थे। एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये मोनोबेसिक होता है, मोनोबेसिक ही है ना, बताओ। तो वीक, किसी भी वीक मोनोबेसिक एसिड का ये H+ का कंसंट्रेशन निकालोगे तो ये C अल्फा से निकलेगा इक्विलिब्रियम पे, यस और नो? Yes, sir. और C दिया हुआ है, C क्या होता है यहाँ पे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये 0.002 मतलब 2 × 10⁻³ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है 0.02 मतलब 2 × 10⁻²। तो यहाँ से डायरेक्टली हमको H+ का कंसंट्रेशन मिल गया 4 × 10⁻⁵। तो यही तो चाहिए था ना पीएच निकालने के लिए, बोलो। तो पीएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये 4 × 10⁻⁵। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 - log 4। log 4 का वैल्यू तुम लोग को पता ही है 0.6 होता है, तो 5 - 0.6 करोगे तो ये 4.4, मतलब किसके बीच में ये लाई कर रहा है? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? D. डी, बिटवीन 4 and 5। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? रेस्पॉन्ड करो। ये रविशंकर, रवि, यस सर। समझ आया ये चीज? यस सर। देख लो एक बार अच्छे से, नहीं आ रहा है तो बोलो, ये हम लिख के भी बता देंगे ऐसे। वीक एसिड है ना ये CH3COH, तो वीक एसिड है तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, ये कल भी बताए थे हम। ये H+ एक्वस और CH3COO-, ठीक है, एक्वस। तो ये मोनोबेसिक एसिड है, एक ही H+ रिलीज करेगा। तब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे हम लोग C मान लिए 0 0 है, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अल्फा है, तो अगर C मोल्स लिए हैं तो ये डिसोसिएट कितना करेगा C अल्फा, तो बच कितना जाएगा C - C अल्फा बचा हुआ रहेगा इसका। ये कितना फॉर्म होगा C अल्फा, ये कितना फॉर्म होगा C अल्फा। तो यहाँ से डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि ये जो H+ का कंसंट्रेशन आ रहा है वो C अल्फा के बराबर है, और पीएच निकालने के लिए हमको यही H+ का कंसंट्रेशन ही चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा निकालने के लिए हमको के का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर अल्फा नहीं दिया हुआ रहता तो फिर √K/C से हम लोग करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है तो वही यूज कर लिए हम लोग। परसेंट में दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे और इनटू C से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो वही चीज आ जाएगा तुम्हारा। जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। ये प्रूव करना है किसी भी वीक एसिड के लिए, मोनोबेसिक के लिए ही करना है। ये अल्फा प्रूव करना है इसके बराबर है। क्वेश्चन विजिबल है ना सेकंड वाला सबको? Yes, sir. चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, सिंपल है ये।
हो गया? सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें, सेकंड वाले में ज्यादा कुछ नहीं। मानसी, कौन बताएगा? शुभम, शुभम, अरे हिमांशु, यस सर, हुआ सेकंड वाला? बना रहे। नहीं हुआ किसी का? हेलो रुचिका, हेलो, कोई नहीं बोल रहा है कुछ। हो गया या बता दें? अरे बोलो, बताना है या नहीं? अभिषेक, यस सर। हो गया? अभी नहीं हुआ है सर। क्या बताना है? दीक्षा, नो सर, बना रहे हैं। कितना टाइम लगाओगे? एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लास चला जाएगा क्या? जल्दी जल्दी करो इसमें। चलो देखो, हम हिंट दे रहे हैं थोड़ा सा। वीक मोनो बेसिक एसिड ही लेना है तुमको, तो उसी हिसाब से प्रोसीड करो। तुम लोग को बताइए, जैसे कोई भी एसिड ले लें हम लोग, चलो HA ही ले लेते हैं। एक्वस है, तो ये क्या देगा? यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस और प्लस A माइनस। ठीक है, सेम वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। जो ये है, जैसे अभी एसिटिक एसिड के केस में लिए थे, इनिशियल कंसंट्रेशन C ले लेते हैं, ये 0 0 है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं अल्फा, जिसको हमको प्रूव करना है। तो इक्विलिब्रियम पे ये क्या बन जाएगा? C माइनस C अल्फा। ये C अल्फा, ये भी C अल्फा। अब K जब लिखते हैं हम लोग, K किसके बराबर आता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो ये तो हमको पता है यहाँ से कि K इज इक्वल टू ये C अल्फा स्क्वायर बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा, तो ये C कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से K क्या मिल गया हमको? K इज इक्वल टू
सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब H प्लस, क्योंकि हमको पीएच के टर्म में लाना है तो पीएच के लिए हमको H प्लस चाहिए होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये क्या हो जाएगा, सी अल्फा के इक्वल होता है। तो अल्फा यहाँ से, चलो सी हम लोग के के टर्म में यहाँ से निकाल सकते हैं। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू 1 माइनस अल्फा और बाय अल्फा स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ से सी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, के इंटू 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या मिल गया हमको, के इंटू 1 माइनस अल्फा और बाय अल्फा, ये चीज आ गया। यहाँ तक आया था तुम लोगों का? सर आ गया मेरा। आ गया। चलो अब इसको हमको लॉग के टर्म, क्योंकि पीएच के टर्म में लिखना है हमको, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को पीएच के टर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, माइनस लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस लॉग इधर भी ले लिए हम लोग और यहाँ भी माइनस लॉग ले लिए। तो ये देखो माइनस लॉग लिए हैं, तो यहाँ पे माइनस लॉग को माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लिए, तो इस जगह पे मिल गया हमको, देखो लॉग के ए, ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस लॉग 1 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो लॉग ए प्लस बी में लिखेंगे और डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग अल्फा हो जाएगा। देखो तो यस ऐसे ही सर। कर, ये चीज समझ आया सबको? यस सर। तो अब देखो, अब ये चीज अगर समझ आ गया, माइनस लॉग H प्लस को हम डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पीएच से, और यहाँ पे माइनस लॉग के ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको के के टर्म में ही आंसर पुट करना है। और चलो इसको हम पी के, आंसर पी के टर्म में देना है ना। चलो तो माइनस लॉग के को पी के में बदल लेते हैं, तो माइनस लॉग के को ये हो गया पी के ए के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से आ गया ना, प्लस लॉग 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, लिख सकते हैं इसको ऐसे, लॉग ए माइनस बी के फॉर्म में है तो। हेलो, यस सर। तो अब यहाँ से देखना है, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, तो ये देखो इसको हम लोग डायरेक्टली, अब तो आ गया log 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, पी एच माइनस पी के ए, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हमको क्या मिल गया, अच्छा पी के ए माइनस पी एच चाहिए था हमको, ठीक है, तो उल्टा लिखो यहाँ पे, पी के ए माइनस पी एच चाहिए ना हमको, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर देखोगे, अच्छा सॉरी, ये माइनस के टर्म में है ना, यहाँ पे उल्टा लिख दिए क्या हम, ये अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा है ना यहाँ पे। माइनस लॉग। हाँ ठीक है, आगे माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे या तो उसको माइनस कर लो या फिर यहाँ पे रिवर्स कर ले हम, ठीक है, बात बराबर ही है दोनों। तो यहाँ से डायरेक्टली हमको मिल जाएगा ना, देखो पी के माइनस पी एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी के माइनस पी एच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा। एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। एक मिनट रुको। हाँ चला गया।
हाँ, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। तो इसको pK माइनस pH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू log 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा। यहाँ पे उल्टा कर लिए। तो अब ये देखो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, इसको डायरेक्टली हम लॉ का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं 10 पे पावर, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 10 है। ठीक है, आ जाएगा सिंपली 10 पे पावर क्या आ जाएगा, pK माइनस ये pH, जो चीज हमको चाहिए था। तो 10 के ऊपर pK माइनस pH यहाँ से मिल गया। तब ये देखो 1 बाय अल्फा माइनस 1, तो यहाँ से आ गया। और ये 10 पे पावर pK माइनस pH, तो यहाँ से देखो अल्फा डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, ये 1 उधर जाएगा प्लस होगा, फिर रेसिप्रोकल ले लोगे। ठीक है, आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस 10 पे पावर pK माइनस pH। ठीक है, यही चीज प्रूव करना था ना। हेलो, Yes, sir. टर्म देख लो एक बार, सारे टर्म्स मैच कर रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 10 पे पावर pK माइनस pH, यही था ना। हेलो Yes, sir. हिमांशु, यस सर। समझ आया। यस सर। ठीक है, सिंपली उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जिस टर्म में पूछा जाएगा उस टर्म में हम लोग कन्वर्ट करें। जैसे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का लिखने बताया था, उसी तरीके से आगे लिख के प्रोसीड करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया C अल्फा, तो C अल्फा में हम लोग K वाले टर्म से C का एक्सप्रेशन निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ K। तो वहां से फिर आगे प्रोसीड कर लिए हम लोग, क्योंकि पीएच और पीके के टर्म में था तो माइनस लॉग लेना पड़ा दोनों साइड। ठीक है, साइन का देख लेना एक बार, माइनस लेंगे तो फिर साइन कैसे इंटरचेंज होगा यहाँ पे लॉग में, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो एक बार इस तरीके से प्रोसीड कर लेना। ठीक है, यस सर। चलो तो ये चीज आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, कोई डाउट है इसमें किसी को। आयुष, नो सर। मानसी, शुभम, तुम्हारा आ गया था। यस सर। सोएब, यस सर। बना था। नहीं सर, ये पूरा नहीं बना। चलो ठीक है, समझ आया ना। यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो पीएच ऑफ वीक एसिड हम लोग कर लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीएच ऑफ बेसिस के केस में। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना है। तो बेस के केस में हमको डायरेक्टली पीएच नहीं मिलेगा, पीओएच मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में करते थे उसी तरीके से 0.5 0.1 मोलर जैसे NaOH है हमारे पास, इसका पीएच निकालना है। तो हमको एक चीज तो पता है 25 डिग्री सेल्सियस पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू कितना होगा, ये किसका इक्वल होगा, 14 के बराबर होता है। पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है ना, और पीकेडब्ल्यू हमको पता है 25 पे क्या होगा, हाँ 14 के इक्वल होता है। तो पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, तो यहाँ से हमको पीओएच मिलेगा डायरेक्ट। तो पीएच निकालना होगा, तो ये क्या कर लोगे 14 माइनस पीओएच करोगे। तो बेस के केस में हमको इस तरीके से पीएच निकालना होता है। तब NaOH जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है हमको पता है, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ से OH माइनस का कंसंट्रेशन हमको कितना मिलेगा, 0.1 मोलर। तो OH माइनस अगर 0.1 मोलर है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमको क्या मिल गया, POH मिल जाएगा ना। POH किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, POH 1 हो जाएगा इसका। POH क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो POH 1 हो जाएगा ना। तो POH अगर 1 हो गया, तो यहाँ से pH क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो पीएच इसका हो गया 13, तो ये आंसर हो गया। समझ रहे हो बात। हेलो, Yes, sir. अब इसी में अगर हमको निकालना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर NaOH का तुमको पीएच बताना है, बताओ तो ये
10⁻⁻8 मोलर का पीएच बताना है। कितना आया? हम्म 7 7, सिर्फ 7? सिर्फ 7 आ रहा है? कितना आया? कोई नहीं बोल रहा, जल्दी बताओ यार। हेलो, क्या करते हो हिमांशु? सर 7.04। हाँ 7.04। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली अगर कर दोगे, इसका पीओएच अगर 8 निकाल दिए तुम, तो करेक्ट होगा क्या? पीओएच इसका 8 हो सकता है कभी भी? नो सर। नहीं। तो इस केस में तुमको देखो क्या ध्यान रखना है, या फिर इसका पीएच अगर निकालोगे, अगर पीओएच 8 कर दिए तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 14 में 8 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। 6 कभी पॉसिबल है क्या? ये NaOH बेस है, बेस का पीएच कभी भी 6 हो सकता है क्या? रूम टेम्परेचर पे तो नहीं हो सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसलिए वो आंसर मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग को बताए थे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि OH माइनस जो NaOH से आएगा, ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 10⁻⁻8 मोलर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरा पूरा ये टूट जाएगा। अब साथ साथ यहाँ पे टोटल OH माइनस टोटल वाटर से भी तो मिलेगा ना यहाँ पे कुछ। तो ये जो देखो OH माइनस टोटल, तो NaOH से 10⁻⁻8 आ रहा है, और 10⁻⁻7 ये कहाँ से मिल रहा है हमको? फ्रॉम वाटर। वाटर के आयनाइजेशन से मिल रहा है। तो टोटल NaOH, टोटल OH माइनस कितना हो गया यहाँ पे? 10⁻⁸ कॉमन ले लिए, ये 1 + 10, ठीक है, हो गया 11 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। तब यहाँ से डायरेक्टली देखो पीओएच क्या आ जाएगा हमारा? माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 का वैल्यू तुम लोग को बताए थे 1.04। तो 8 माइनस 1.04 करोगे तो ये 6.96 आ जाएगा। यही आ रहा है ना पीओएच? अब यहाँ Yes, sir. पीएच पूछा गया हमसे, तो पीएच निकालने के लिए 14 में क्या कर देंगे हम लोग? 6.96 घटा दिए, तो 14 में 6.96 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7.04। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। तो बेस का पीएच निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना, तो पहले पीओएच निकलेगा, डायरेक्ट पीएच नहीं निकलता है उसका, पीओएच निकलेगा, उसके बाद 14 में माइनस करके हम लोग उसका पीएच निकालते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में तो ऐसे करेंगे। वीक बेस अगर दिया हुआ है हमको, तो वीक बेस के केस में क्या लगाना है हम लोगों को? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे वीक एसिड का हम लोग किए थे उसी तरह वीक बेस का तुमको OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकाल लेना होगा पहले। अगर मोनोबेसिक है तो वही C अल्फा करके, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन आ गया। उसके बाद हम लोग वहां से पीओएच निकाल लेंगे, पीओएच निकालने के बाद 14 में माइनस कर दोगे तो पीएच आ जाएगा। समझ रहे हो ना प्रोसेस? जैसे वीक एसिड का किए थे उसी तरीके से वीक बेस का भी हो जाएगा। डायरेक्टली वीक बेस में तुमको पीएच नहीं मिलेगा, पीओएच मिलेगा, फिर 14 में सब्ट्रैक्ट करके पीएच निकालेंगे। प्रोसेस समझ आया? हेलो, Yes, sir.
चलो अब देखते हैं इसमें अगर हमको मिक्सचर दिया हुआ है, पीएच ऑफ मिक्सचर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग सेपरेटली कर रहे थे, कोई एक एसिड था कोई या कोई एक बेस था, तो उसमें हम लोग निकाल रहे थे पीएच। अगर मिक्सचर दे दिया, मिक्सचर मान लो, जैसे मान लो दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर है, ठीक है, तो उसमें पीएच कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है एक, तुम लोग खुद ट्राई करो। इस तरह से दिया हुआ है 10⁻⁻² मोलर HCl, ठीक है, इसका 1 लीटर है, और इसको मिक्स किया गया है 10⁻⁻² मोलर HNO3 के साथ, और इसका 2 लीटर दिया गया है। और जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा ना, उसका पीएच पूछा गया है, पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा होगा, इसका पीएच पूछा गया है। ट्राई करो तो पहले एक बार। सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस होल कॉन्सेप्ट में भी करते हैं हम लोग। मतलब कंसंट्रेशन निकालने का क्वेश्चन है, एक बार H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया टोटल, तो उसके बाद हम लोग पीएच निकाल ही सकते हैं। बनेगा क्या ये? हेलो, ये क्वेश्चन बनेगा सबसे? सोहेब, यस सर। चलो ट्राई करो जल्दी से। Sir, 12 pH. कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे हो। 12 पीएच हो जाएगा मिक्सचर ऑफ एसिड्स अगर लिए हैं तो। सर 4। 12 कभी दो एसिड एसिड ही मिक्स कर रहे हैं, 12 हो सकता है क्या एसिड सॉल्यूशन का पीएच? Sir, sorry sir, 2 बोला sir, 12 बोला। अरे 2, फिर से बोलो 12 या 2? हेलो, 12 2 या sir, 2? 2 sir, 2, अच्छा, और किसी का आया 2? सर 4। 4, देख लेते हैं। मतलब H प्लस टोटल ही तो निकालना है मेरे को, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये टोटल कितना होगा। टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन का मिला के 2 लीटर प्लस 1 लीटर, ये 3 लीटर हो गया। ये तो वॉल्यूम नीचे 3 लीटर लिख दिए हम लोग, ऊपर मोल्स ऑफ H प्लस कितना मिल रहा है टोटल। तो HCl का मोल्स कितना मिल जाएगा, H प्लस HCl से कितना आएगा, 1 लीटर इसका है और मोलैरिटी 10⁻⁻² है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ H प्लस आ गया 10⁻⁻² प्लस HNO3 से कितना आ जाएगा, H प्लस का मोल्स 2 लीटर इसका लिया गया है। तो मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। सिंपल है ना, यहाँ से टोटल मोल्स H प्लस का ये आ गया, वॉल्यूम 3 लीटर है, तो ये 2 और ये इंटू 10⁻⁻² कॉमन ले लो, तो 2 ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻²/3। तो H प्लस का टोटल कंसेंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। तो अगर H प्लस टोटल ये आ रहा है, तो पीएच क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस लॉ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल। तो ये तो सिंपल सिंपल डायरेक्ट, H प्लस का अगर 10⁻⁻² है, तो पीएच यहाँ पे
2 हो जाएगा आंसर। किसका 2 आया था? कौन बोला था 2? सर रुचिका। अच्छा, चलो सही है। 4 जो था वो गलत है उसका। कैसे 4 आ रहा था? रिजल्टेंट हम लोग टोटल रिजल्टेंट सॉल्यूशन में टोटल H प्लस का कंसेंट्रेशन निकालेंगे हम लोग, समझ रहे हो बात? तो H प्लस का टोटल कंसेंट्रेशन कैसे निकलेगा? टोटल मोल्स H प्लस का निकाल लो, दोनों सॉल्यूशन से कितने आ रहे हैं सम करके, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करते हैं हम लोग, तो इसी से तो आ जाएगा आंसर हमारा। चलो इस तरीके से अगर कर रहे हो ये, किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो शुभम? नहीं सर। ठीक है। अब मान लो दो बेसिस को अगर मिक्स कर दिए हम लोग, दो स्ट्रॉन्ग बेसिस को अगर मिक्स कर दिए, तो उसमें पीएच कैसे निकालोगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन आसान है कुछ। ये है क्वेश्चन एक दे रहे हैं तुम लोगों को, इसका पीएच बताना है। 10⁻³ मोलर NaOH, और इसका 2 लीटर लिया गया है, प्लस 10⁻² मोलर KOH, इसका 1 लीटर लिया गया है, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच बताना है। पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बताओ। अब यहाँ देखो बेस लिए हैं तो डायरेक्ट तुमको पीएच नहीं निकलेगा, पहले पीओएच निकलेगा, फिर उसके बाद 14 में माइनस करके पीएच निकालेंगे। अच्छे से करना। सर 11.6। 11.6 ठीक है, करेक्ट है। और किसी का आया? यस सर। कितना आ रहा है? 11.7। 11.7 7। एग्जैक्ट। 11.6 हो जाएगा ना एग्जैक्टली। चलो याद देख लो, इसमें डायरेक्ट पहले हम लोग OH माइनस निकाल लेते हैं, टोटल कितना है, यही तो निकालना रहेगा शुरुआत में। तो मोल्स ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻², ये NaOH से आ रहा है, और KOH से कितना आया? 1 इंटू 10⁻²। और टोटल वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे वही 3 लीटर ही हो जाएगा। अब 2 इंटू 10⁻² है, और 1 इंटू 10⁻3, इन दोनों का सम करोगे तो सम करने पे ये क्या आ जाएगा? 10⁻³ कॉमन आ गया ना, तो ये 2 और प्लस 10, ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और बाई 3, यही होगा ना। ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ ये OH माइनस का टोटल कंसेंट्रेशन आया, मोलैरिटी। यहाँ से POH हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। POH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ये 4 इंटू 10⁻³, तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 माइनस लॉग 4 हो गया। तो लॉग 4 होता है 0.6, तो 3 माइनस 0.6 ये 2.4 हो गया। तो POH 2.4 आया। यहाँ पे pH पूछा गया हमसे, तो pH का आंसर क्या हो जाएगा?
14 माइनस 2.4, ये 11.6। ऐसे ही किए हो ना? हेलो यस सर। सोएब, यस सर, इतना ही है। यही आया। चलो, किसी को डाउट है इसमें? बोलो। आयुष, आयुष नहीं बोल रहा है। शुभम, यस सर। अक्षत, आया तुम्हारा? सर मेरा आ गया था। अच्छा, चलो। तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर देखे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर देखे। नेक्स्ट हम लोग इसमें कर रहे हैं, नेक्स्ट जो केस ले रहा है, इसमें केस ले रहे हैं हम लोग किसका? एसिड प्लस बेस। अब एक एसिड ले रहे हैं और दूसरा बेस ले रहे हैं, एसिड प्लस बेस का मिक्सचर ले रहे हैं। तो इसमें बताना पीएच कैसे निकालेंगे। अब इसमें देखो, एसिड प्लस बेस है तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा पहले, और रिएक्शन होने के बाद फिर हमको रिजल्टेंट निकालना है कि वो रिजल्टेंट में H प्लस बचेगा फाइनली या OH माइनस बचेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, जैसे ये है 10⁻⁻2 मोलर HCl, इसका 2 लीटर, और इसको मिक्स किया गया है 10⁻³ मोलर NaOH के साथ, और इसका 1 लीटर लिया गया है। हमको यहाँ बताना है कि रिजल्टेंट पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का। रिजल्टेंट पीएच क्या होगा? ट्राई करोगे क्या या बता दें हम? हेलो, बनाओगे तुम लोग? यस सर। चलो बनाओ, ट्राई करो एक बार। देखना यहाँ पे हमारा रिएक्शन होगा बेसिकली, H प्लस और OH माइनस के बीच में रिएक्शन होगा और ये वाटर बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये H2O बनाएगा। अब यहाँ देखना, मोल्स ऑफ H प्लस हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स ऑफ H प्लस ये कहाँ से आएगा? HCl से आएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻2 आ जाएगा। और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस ये कितना हो जाएगा? ये 1 × 10⁻³ हो जाएगा मोल्स। अब इन दोनों में खुद देखो तुम लोग, ग्रेटर कौन है? H प्लस का मोल्स ज्यादा है या OH माइनस का मोल्स ज्यादा है? H बोलो। प्लस। H प्लस। तो ऑब्वियसली ये जो ओवरऑल रिजल्टेंट सॉल्यूशन होने वाला है हमारा, कैसा हो सॉल्यूशन होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होने वाला है रिजल्टेंट, क्योंकि H प्लस के मोल्स OH माइनस से ज्यादा है। तो रिजल्टेंट जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होने वाला है, मतलब pH 7 से कम ही रहेगा। तो अगर H प्लस का मोल्स OH माइनस से ज्यादा है यहाँ पे, तो OH माइनस तो पूरा पूरा खत्म हो गया होगा, है ना? OH माइनस पूरा पूरा खत्म हो गया होगा ना यहाँ पे। तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस रिमेनिंग कितना होगा बताओ, कितना बचा हुआ होगा? तो OH माइनस का टोटल, क्योंकि 1:1 के रेशियो में ये दोनों रिएक्शन कर रहा है,
तो OH माइनस ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो H प्लस का मोल्स बचा हुआ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻², और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 इंटू 10⁻³ तो इसमें देखोगे 10⁻³ कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच गया, तो 2 इंटू 10 करोगे ये 20 माइनस 1, कितना आ गया ये 19 इंटू 10⁻³ यही आ गया ना। हेलो, यस सर। तो ये मोल्स हो गया, H प्लस के मोल्स इतने बचे हुए हैं। अभी हमको कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन H प्लस का रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल्स H प्लस का कितना बचा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, इसका 2 लीटर मिक्स किया गया, इसका 1 लीटर, तो 2 + 1 ये 3 लीटर हो गया। यहाँ से हमारा आ गया 19/3 इंटू 10⁻³ मोलर। तब यहाँ से pH अगर हमसे पूछा गया है तो pH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ये 19/3 इंटू 10⁻³ तो इसी टर्म यहाँ पे, चलो log 19 का वैल्यू तो पता नहीं है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा तो log 19 का तुमको ब्रैकेट में वैल्यू दे देगा, समझ रहे हो बात, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव यस क्वेश्चन सर। रहेगा तो इस तरह से log 19 का तुमको वैल्यू दिया रहेगा, तो उसको पुट कर, क्योंकि log 3 का वैल्यू तो तुमको ऑलरेडी पता है, ये भी दिया रहेगा, लेकिन log 3 याद रखो, वो तो 0.48 हो जाएगा वहां से, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से pH मिल जाएगा हम लोगों को। देख लो प्रोसेस क्या है, एसिड और बेस अगर दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हमको पता है कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाला है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लेते हैं, फिर OH माइनस निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लो किसके मोल्स ज्यादा है किसके कम है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है H प्लस का मोल्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे OH माइनस पूरा पूरा खत्म हो रहा होगा, तो रिमेनिंग H प्लस कितना बचा हुआ रहेगा, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। अब H प्लस जितना बचा हुआ है उसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, उसके बाद pH आ गया हमारा। कोई दिक्कत, बोलो, हेलो, नो सर। कोई डाउट किसी को भी, रुचिका, नो सर। अभिषेक, नो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग, ये जेई में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है which of the following will have pH close to 1.0, ठीक है। और 4 ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए है 100 ml m/10 HCl प्लस 100 ml m/10 NaOH। m/10 समझ रहे हो ना, मोलैरिटी ये है 1/10 मोलर NaOH। ऑप्शन बी है 55 ml m/10 HCl प्लस 45 ml m/10 NaOH। ऑप्शन सी है 10 ml m/10 HCl प्लस 90 ml m/10 NaOH। एंड ऑप्शन डी है 75 ml m/5 HCl प्लस 25 ml m/5 NaOH। अब ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, जेई मेंस में, ठीक है। चलो ट्राई करो, तो इसको पीएच पूछा गया है किसमें, 1 के आसपास होगा, क्लोज टू 1, क्लोज टू 1 या एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है।
सर डी। डी यस सर डी। डी ही आ रहा है। यस सर। इसको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे तो डायरेक्टली सॉल्व कर भी सकते हो। सॉल्व कर लोगे, डी का ही पहले हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो H प्लस, देखो यहाँ पे H प्लस के मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मिली मोल्स के टर्म में ही निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 75 इंटू 1/5 है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिली मोल्स ऑफ OH माइनस, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 1/5। तो ऑब्वियसली साफ साफ यहाँ दिख रहा है H प्लस ज्यादा है, तो रिमेनिंग H प्लस कितना बच जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 हो गया, यहाँ से ये 15 हो गया और ये 5 हो गया। तो 15 माइनस 5, ये 10 मिली मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। ये आ जाएगा चलो ये कंसंट्रेशन ही निकाल ले रहे हैं हम लोग। ये 10 मिली मोल्स आ गया, यहाँ से 10 मिली मोल्स है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा, 10 बाय टोटल वॉल्यूम 100 ml है, तो ये 10 टू द पावर -1 मोलर आ गया। तो pH क्या आ गया, यहाँ से डायरेक्टली 1 आ जाएगा। अब एलिमिनेट करके भी ऑप्शंस कर सकते हो यहाँ पे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन अगर देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन में दोनों का मोलैरिटी सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इसका pH क्या आने वाला है, ये तो pH 7 आ जाएगा। यहाँ पे ना तो H प्लस बचेगा ना ही OH माइनस बचेगा, जो भी H प्लस आ रहा होगा वो वाटर से आ रहा होगा। यस और नो? फर्स्ट वाला। यस सर। सेकंड वाले में देखो, ये मोलैरिटी दोनों का सेम है, m/10 m/10, ये 55 ml लिया गया, ये 45 ml लिया गया है। तो यहाँ पे 55 और 45 में चलो इस ये तो ऑब्वियसली H प्लस का मोल्स यहाँ पे ज्यादा है और OH माइनस का मोल्स यहाँ पे कम होगा, तो ये भी सॉल्यूशन एसिडिक होने वाला है, मतलब इसका भी pH 7 से कम होगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी एक हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन सी देखो, 10 ml m/10 HCl, 90 ml m/10 AOH, ये तो कभी भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा क्या? ऑप्शन सी कभी भी एसिडिक हो सकता है? नो ये तो हाई, सर। ये तो हाईली बेसिक हो गया, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि pH 1 के आसपास चाहिए, तो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए। अब बी और डी में कोई करेक्ट होगा, ए और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बी और डी में देखो, हमको pH क्लोज टू 1 चाहिए, मतलब एसिड और बेस के मोल्स का जो डिफरेंस होना चाहिए या कंसंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये pH हाईली एसिडिक होगा। समझ रहे हो बात? तो अब डिफरेंस तुम लोग को अगर बी और डी में एलिमिनेट करना है तो देख लो, डिफरेंस एसिड और बेस के मोल्स में कहाँ पे ज्यादा है, बी में या डी में? किसमें ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है एसिड और बेस के कंसंट्रेशन में? बोलो। सर डी में। डी में।
तो ऑब्वियसली यही हो जाएगा, क्योंकि pH क्लोज टू 1 और एग्जैक्टली सॉल्व भी कर सकते हो बी और डी में, तुमको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेट भी हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी डायरेक्ट आंसर हम लोग बिना सॉल्व किए भी आंसर इसका बता सकते थे। समझ गए ना? कोई डाउट इसमें? हेलो, कोई डाउट है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन है, ये भी जेई में पूछा गया है, इसका आंसर बताना। ये है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl having pH equal to 1 to create an aqueous solution with pH equal to 2। ठीक है, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा 1 लीटर aqueous solution ऑफ HCl में, ताकि हमारा pH 1 से 2 हो जाए। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 0.1 लीटर, ऑप्शन बी 0.9 लीटर, ऑप्शन सी 2.0 लीटर, ऑप्शन डी 9.0 लीटर। चलो फटाफट बताओ। पीएच करना है 1 से 2। सर 9 लीटर। 9 लीटर। यस सर 9 लीटर। चलो ठीक, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है। पीएच है 1, तो पीएच 1 है, तो यहाँ से H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 है, और पीएच करना है हमको 2, मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन हमको करना है यहाँ पे 10⁻²। तब अगर वाटर ऐड करोगे उसमें, तो H प्लस वहां से तो नहीं आएगा, H प्लस का कंसेंट्रेशन जो HCl से है वही तो मेन है हमारा, लेकिन H प्लस जो HCl से आ रहा है वो तो मेन रहेगा ही, नंबर ऑफ मोल्स तो वहीं से मिलेगा हमको H प्लस का। बट वाटर ऐड करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वहां पे कंसंट्रेशन इफेक्ट हो जाएगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमको करना है 10⁻²। ठीक है, तो ये 10⁻², अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस हमको पता है ये 10⁻1 ही है बाय, और इसका वॉल्यूम HCl का जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। अब इसमें मान लेते हैं हम लोग x मोल्स या x लीटर जो है
x मोल्स नहीं, x लीटर वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं वाटर का, डाइल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, x रिप्रेजेंट कर रहा है कितना एडिशनल हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, ताकि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाए 10⁻⁻2 हो जाए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस ये कहाँ से आ रहा है 10⁻⁻1, ये HCl वाला है, ठीक है, ये तो उतना ही रहेगा, वाटर ऐड करने से H प्लस के मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से x सॉल्व कर लो, ऐसे ही किए हो ना, x सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है 9 लीटर यहाँ से डायरेक्ट, बोलो। यस सर। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या, हेलो। तो कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा वाटर का ताकि पीएच 1 से 2 हो जाए, ये 9 लीटर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ आया ये हिमांशु, यस सर। बना था सोएब, यस सर, बन गया था। बन गया तो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई में, ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बेसिक क्वेश्चन ही रहता है, बस उसको अप्लाई करना है तुमको। शुभम, यस सर। बना था ये क्वेश्चन, हाँ सर, बन जाता। चलो ठीक है। तो ये अभी हम लोग पीएच मिक्सचर्स का कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग अलग अलग भी कर लिए, एसिड्स का कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा कैसे करेंगे, उसी तरह से बेस का भी, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस कैसे पीएच निकालना है। तो बेस के केस में ध्यान रखना है पहले पीओएच आएगा फिर पीएच निकलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हो गया है। अब अगले क्लास में और भी हम लोग कुछ कुछ नए नए टर्म सीखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका ये बुकलेट तुम लोग को मिला है क्या आयनिक का, यस सर। तो बुकलेट से अब क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो तुम लोग, पहले एलिमेंट्री वाला ही सॉल्व करो, दो दो बुकलेट शायद गया होगा ना इसका, यस कितने सर। बुकलेट्स में, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट्री वाला जो होगा ना तुम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम वाला, तो उसमें तुम लोग पार्ट एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 में देख लेना, सेक्शन ए सॉल्व कर लेना, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी तक सॉल्व कर सकते हो, और सेक्शन ई भी, है ना, बुकलेट है सबके पास। यस सर। हाँ, तो एलिमेंट्री वाले में तुम लोग एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ई तक सॉल्व कर लेना, उसके बाद सेक्शन ई अगर हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 में भी जा सकते हो तुम लोग, पार्ट 2 में क्वेश्चंस बना सकते हो, पार्ट 2 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ठीक है, पार्ट 2 भी कर सकते हो, और सेक्शन ई, मतलब जितना सेक्शन एक्सरसाइज 1 में जितना करोगे सेक्शन ए से ई तक, उसी तरह से एक्सरसाइज 2 में भी सेक्शन ए से ई तक, ठीक है। ट्राई करना, क्वेश्चन ज्यादा है नहीं उसमें, कुछ कुछ क्वेश्चंस ही है, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चंस दोनों एक्सरसाइज में होगा मिला के, 15-15, ठीक है ना। तो इतना प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे और भी क्वेश्चंस अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। करके रखना है इसको नेक्स्ट क्लास तक। सर। बोलो। सर जीओसी का क्वेश्चन था एक। अच्छा, लास्ट वाला डिस्कशन क्लास नहीं हो पाया, तो कितना क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा नहीं है सर, क्या। नहीं सर, एक क्वेश्चन है बस अभी। भेज दो उसको टेलीग्राम पे। भेज दिए, हेलो।
क्या इसमें करना है? यस Which of the following reaction is not feasible? तो ये तो पता ही है। सर सारा तो फिजिबल ही लगता है। सारा फिजिबल ही है, सारा फिजिबल है, मतलब तुमको देखना है कि H2O और जो कंपाउंड इधर दिया हुआ है उन दोनों में मोर एसिडिक कौन होगा। ऑप्शन ए तो फिजिबल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी भी फिजिबल होगा, ऑप्शन सी फेनॉल और H2O में फेनॉल मोर एसिडिक, ऑप्शन सी भी होगा। सॉरी, ये H2O है और फेनॉल है, ठीक है, फेनॉल भी तो होना चाहिए यहाँ पे। फेनॉल भी हो जाएगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी फिजिबल, ये तो कराए थे ना तुम लोगों को। हेलो, यस सर। ये वाला नहीं कराया, ये तो क्लास में भी कराया। ऑप्शन सी होगा क्या? फेनॉल और CO2 है, ये तो बताए थे कि एफरवेसेंस टेस्ट होता है, ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है किसके किसके बीच में, फेनॉल और बेंजोइक एसिड में। तो यही तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था कि बेंजोइक एसिड में CO2 इवॉल्व होगा, फेनॉल में नहीं होगा, नहीं होगा ना फेनॉल में। फेनॉल का पीके देखो कितना होता है, 10 के आसपास है, मतलब कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी से भी देख सकते हो। फेनॉल का जो फेनॉक्साइड आयन बनेगा, और इधर से ये क्या बन रहा है हमको, HCO3 से बेसिकली हमको क्या मिलेगा, कार्बोनेट आयन मिलेगा ना, या बाइकार्बोनेट आयन, या बेसिकली कार्बोनिक एसिड ही मिल रहा है हमको। यस और नो? यस सर। तो कार्बोनिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल होगा ना एज कंपेयर टू फेनॉक्साइड वाला, होगा या नहीं? हम्म, बताओ। सर दो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा इसलिए। हाँ, ये तो बताए भी थे उसमें, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है ना ये तो। कार्बोनिक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और प्लस साथ साथ दोनों नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है हमारा, बोलो? ऑक्सीजन पे ही जाएगा रेजोनेंस करने पे, ठीक है, वही रीजन तो होता है। यस और नो? यस सर। तो ये क्लास में बताया गया, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो होगा ही, क्योंकि बेंजोइक एसिड में NO2 ग्रुप अटैच कर दिए तो वो बेंजोइक एसिड से मोर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। तो सर आंसर इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। क्या दिया हुआ आंसर? सी है। सी होगा। और बताओ क्या पूछ रहे थे? सर फेनॉल और वाटर में ना देखेंगे। नहीं नहीं, फेनॉल और वाटर, वाटर तो बाद में बना है ना, वहां पे कॉन्जुगेट बेस बेसिकली है क्या हमारा, कार्बोनेट आयन ही तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, बाइकार्बोनेट आयन या फिर कार्बोनेट आयन HCO3 या CO3 2-। एक्चुअली वो कार्बोनिक एसिड ही तो बन रहा है ना वहां पे, जो दूसरा एसिड हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड, वही तो टूटा है ना H2O और CO2 में बाद में। ये सर समझ। समझ गए? तो वो एक्चुअल मेन प्रोडक्ट हमारा कार्बोनिक एसिड है, वो बाद में डिकम्पोज हुआ है H2O और CO2 में, ठीक है। यस सर। तो वाटर से वहां पे कंपेयर नहीं करना है, बेसिकली कार्बोनिक एसिड वहां पे मिल रहा है मेरे को, वो फिर टूटा है, डिकम्पोज हुआ है H2O और CO2 में, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। और कुछ? नो सर, डिस्कशन क्लास में पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो चलो फिर बाकी अगले क्लास में करते हैं हम लोग, यहाँ तक करके आना तुम लोग आयनिक का, ठीक है, चलो एंड कर रहे हैं।